जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की कृपा सब पर होती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की कृपा से आप सत्संग सुनते भी हो, आगे शेयर भी करते हो और गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। गुरु जी ने वो खुद मैसेज मुझे दिया है कि मेरी संगत बढ़ती जा रही है और मुट्ठी भर संगत तो है ही, उस मुट्ठी भर संगत में आपका नंबर भी आ सकता है। कैसे आएगा वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले सुनिए आंटी का सत्संग और आपका वेलकम गुरुजी सत्संग अमृत वेले में, जिसमें आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहते हैं। करण अंकल आपके लिए लेके आता है। करण अंकल जो है ना, कृपा बहुत है गुरु जी की। और करण अंकल इसीलिए सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी की कृपा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और मुश्किलें सारी आ जाती हैं, मगर जो गुरु जी साथ हैं सब मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अपने आप को गुरु से जोड़िए तो अमृत वेला अपने आप बन जाएगा। अमृत वेले में उठिए, गुरु कृपा करेगा। सुनते हैं आंटी का सत्संग और आपको भी ब्लेसिंग मिले। और काफ़ी आंटियों का सत्संग है, तो छोटे छोटे सत्संग है, इसलिए मैंने एक साथ ही शेयर कर दिए हैं। आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी। आगे शेयर करेंगे तब मिलेगी, सब्सक्राइब भी करेंगे तब भी मिलेगी। और जितना शेयर करेंगे और बेल आइकन पे जाके प्रेस करेंगे तो आपको प्यारे प्यारे सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो आपकी समस्या है, कोई आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, वॉइस ओवर ऐसे रिकॉर्डिंग करके भेजिए। करण अंकल ये बात है। और आप मेरे से बात करने जाते हैं, रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं बात करता हूँ। और उससे पहले आप फ़ोन मत करिए। दिन भर में मैं अपना कार्य करता हूँ, तो इसीलिए ये सेवा जो है मैं करता रहता हूँ। गुरु जी की कृपा से आपको कोई प्रश्न पूछना है, मेरे वॉइस ओवर पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे बोले करण अंकल हमारी ये समस्या है। पहले जय गुरु जी और गुरु जी की कृपा। और पहले स्टार्टिंग में बोलिए गुरु जी सत्संग अमृत वेले में हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो फिर प्रश्न पूछिए तो आपको गुरु कृपा हो जाएगी। और संगत से बच के रहिए। जो फ्रॉड संगत है, आजकल बहुत फ़ोन आ रहे हैं बड़े मंदिर के नाम से कि हम गौरव अंकल बोल रहे हैं, हमारी तुम्हारी इतनी अर्जी लगी। बड़े मंदिर से कोई संगत जी फ़ोन नहीं करता, अर्जी भी लगती बड़े मंदिर। और खुद जाकर आप प्रसाद भी चढ़ता हो, वो संगत में बांट देते हैं बाहर ही, अंदर नहीं चढ़ता, बुके चढ़ता है। तो आपको भी वहाँ पे कुछ नहीं चढ़ता, खाली आ जाइए और गुरु जी की ब्लेसिंग पाइए, लंगर प्रसाद वहाँ का खाइए और अपना गुरु कृपा करेगा। तो सुनते हैं आंटी का सत्संग और आपको भी प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहें। ज़्यादा देर नहीं करेंगे और लास्ट में आपसे बात करेंगे कैसे आपको गुरु कृपा होगी, ब्लेसिंग होगी और कैसे अमृत वेले में हमारे ये कष्ट हैं दूर होंगे। कुछ कुछ मैं समस्या को हल बता दूंगा, बाकी आप फ़ोन करके पता कर लीजिए जो जो आपकी समस्याएं, नींद आती है या कुछ भी, उस बारे में बात करेंगे, अमृत वेले के बारे में। पहले सुनिए सत्संग प्यारा सा आंटी का, आपको फिर कार्य आगे शुरू करेंगे कि आपकी समस्या कुछ ऐसी है। और कुछ वॉइस ओवर सुनाऊंगा जो संगत के हैं, उसके प्रश्न के उत्तर। चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। करण अंकल जी आप कैसे हैं? कल आपका मैसेज आया, फ़ोन आया कि इस नंबर पे सत्संग शेयर करना। बहुत खुशी हुई मेरे को। मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी सामने से बोल रहे हैं। और सत्संग तो बहुत होते हैं, अब क्या है कि साथ में संगत एक दो और जुड़ गई है तो उनके साथ ही सत्संग शेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं कर पाती हूँ, क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। और गुरुजी ने बुलवाया है तो ज़रूर बोलूँगी। ये मेरी दोस्त का सत्संग है अंकल जी। इसमें क्या हुआ कि मेरी दोस्त, हम जहाँ मेरी स्कूल में नई ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पे मेरी एक दोस्त है और वो प्रेग्नेंट हो गई 7 साल के बाद। अब क्योंकि उसकी पहले 2 बेटियां हैं, ऑपरेशन से हो रखी थी, तो बहुत टेंशन में थी। फिर मैंने उसको गुरुजी का पता बताया, लेकिन वो जुड़ी नहीं है, शायद अभी वो सही समय नहीं आया है। लेकिन मुझे विश्वास था, उसको नहीं, मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी जो है ऐसा कुछ नहीं करेंगे उस लड़की के साथ में, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है। तो मैं गुरुजी से उसके लिए प्रार्थना करती थी कि गुरुजी नेहा के साथ में सब अच्छा हो जाए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे करण अंकल जी, वो मेरी जो दोस्त है, अभी उसने चेकअप कराया था, वैसे होता नहीं है, बहुत मुश्किल से हो पाया था। तो जब उसने चेकअप कराया तो उन्होंने बोला कि सब ठीक है, कह के 2 बेटियों के बाद में अभी सब कुछ ठीक है। तो बहुत खुशी हुई मेरे को कि गुरुजी ने जो है उसका हाथ थाम लिया है। भले वो नहीं मानती अभी, लेकिन गुरुजी ने तो मान लिया है। और क्या हुआ कि वो बहुत परेशान थी, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर की रिपोर्ट सही है कि नहीं है। फिर मैंने उसको बताया कि देख 7 साल के बाद जो है फिर से तूने कंसीव कर लिया है
और डेट भी 7 तारीख के बाद ही जाना था, और उस दिन 7 तारीख ही थी जिस दिन उसने अपना चेकअप कराया था। और फिर मैंने कहा, उसके हस्बैंड ने भी जो है जब आना था तो उसने कहा 7 बजे से पहले पहले सब कुछ हो जाएगा, बता दूंगी कि आना है कि नहीं आना है, साथ में डॉक्टर के साथ पास जाना है। तो फिर मैंने उसको बताया कि देख 777 नंबर तेरे उसमें बार बार फ्लैश हो रहे हैं, तो इसका मतलब गुरुजी ने तुझे 7 नंबर से ब्लेस कर दिया। बहुत परेशान थी वो कि उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि रिपोर्ट सही बता रहे नहीं बता रहे। फिर मैंने उसको इस तरीके से बताया। फिर मैंने कहा आज देख, मैंने कहा आज जो है 7 तारीख है, 7 साल के बाद तूने कंसीव किया, और 7 बजे से पहले ये कंफर्म हो गया था कि डॉक्टर मिल रहा है और वहीं जाना है। तो ये सब गुरुजी की कृपा थी। और जहाँ वो गई थी वो भी संगत परिवार ही था जहाँ वो चेकअप के लिए गई थी, तो गलत तो कैसे हो सकता था। फिर वो लड़की बहुत खुश है, घर वाले उसके बहुत खुश है। अब गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि उसके घर में जो है हंसता खेलता स्वस्थ संस्कारी बच्चा पैदा हो जैसे उनको चाहिए था। और ये मेरे गुरुजी का सत्संग, ये मेरा साथ जो गुरुजी ने चमत्कार किया था वो सत्संग है जो मेरी दोस्त का है। वो भले अभी नहीं मान रही है, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी ने उसका हाथ थाम लिया है, मानेगी कभी ना कभी, और नहीं भी मानती है तो गुरुजी की इच्छा है ना। और बस सब बढ़िया है। करण अंकल जी बहुत बहुत आपका शुक्राना कि आपने सामने से मैसेज किया, वरना क्या होता है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे सत्संग शेयर होंगे या नहीं होंगे। तो ये सब गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। और अभी मैं पूजा करके मेरी पूजा संपन्न हुई है और मैं अपना सत्संग गुरुजी के सामने ही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे जीवन में आने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या बोलना है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी, और तब मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती थी, मतलब 24 के एंड में ही मैं मतलब जुड़ी हूँ गुरुजी से, और मैं नहीं जानती थी इससे पहले गुरुजी को। तो जहाँ पर मैं काम करती हूँ खाना बनाने का, वहाँ पर मतलब सत्संग था। मैं अपनी बेटी को लेकर गई, और उससे पहले ये हुआ कि मतलब मेरे पति का काम छूट गया था और हम बहुत परेशान थे। तो हम बाइक लेने की सोचा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैं मना कर देती थी, नहीं अभी नहीं लेनी है, अभी तो तुम्हारे पास काम भी नहीं है। लेकिन 2025 में 25 तारीख को ही हमने मतलब इनके काम भी नहीं था और हम मतलब गाड़ी लेने चले गए, और हमने 25 तारीख को ही मतलब गाड़ी निकाली थी। और मेरी बेटी ने गुरुजी से अरदास की, शाम को अरदास की थी कि मेरे पापा का काम लग जाए। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन ही सुबह को मतलब इनका काम लग गया था। दूसरे दिन ये काम पर गए थे, तो मेरे पति का बहुत अच्छा काम लग गया है। हमें बहुत पैसों की तंगी रहती थी, मतलब हम ये हालत हो जाती थी, एक एक रुपये हमको ढूंढने पड़ते थे कभी कभी किसी किसी चीज़ के लिए। और अब इस तरह का काम लगाया, उनका ओवर टाइम लगता है, बीच बीच में पैसे भी मिलते रहते हैं, और मतलब बहुत कुछ मतलब हमने महसूस किया है, बहुत कुछ बदला है जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं। और गुरुजी की तो महिमा ही मतलब अलग है, मतलब हर छोटी छोटी बात सुनते हैं, और मतलब बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ समझते हैं, हर किसी की परेशानी। और मैंने बहुत कुछ महसूस किया है। और भी है मेरे सत्संग, मैं अभी मैंने शेयर करने शुरू किए हैं, मैं धीरे धीरे वो भी शेयर करूँगी। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये सत्संग शेयर कर दें। और संगत जी, अगर कोई मुझसे गलती या भूल चूक हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे गुरुजी ने मुझ पर कृपा की है, ऐसे ही वो सब पर अपनी कृपा करें, बस यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं
मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं अभी जानती नहीं हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो मैंने एक दिन सपना देखा था कि मतलब जहाँ पर मैं काम करती हूँ मैं वहाँ गई हूँ, मैंने गेट बजाया है तो भाभी ने गेट खोला है और उन्होंने सूट सलवार पहने हुए हैं, जबकि वो कभी नहीं पहनती हैं और हेयर कटिंग में मतलब बहुत छोटे छोटे थे। तो जैसे ही उन्होंने गेट खोला, मतलब जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे एकदम बड़ा सा सूट था और मतलब इस तरह से कभी पहनती नहीं है वो। तो जैसे ही उन्होंने गेट खोला, गेट खोलने के बाद जैसे ही मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो उनका चेहरा ऐसे मतलब बहुत चमक सी थी उनके चेहरे पर और वो चेहरा उनका एकदम बदल सा रहा था, मतलब जैसे गुरुजी के स्वरूप की तरह मतलब होने लगा था। तो मैं एकदम थोड़ा डर सी गई थी। तो फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई। उसके बाद फिर मैं सुबह काम पर जा रही थी। तो काम पर से जब मैं वापस आ रही थी तो मैं बस का वेट कर रही थी। तो वहाँ पर जैसे ही बस आई, मैं बस में चढ़ने के लिए गई तो वहाँ पर बिल्कुल जैसे ही बस का गेट खुला वहाँ पर एक किन्नर थी। उन्होंने बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे, वैसा ही बिल्कुल मतलब हेयर कटिंग भी वैसी थी और वो बस के अंदर थी, मतलब उनको बाहर आना था और मैं बाहर खड़ी हुई थी। तो उन्होंने बस के अंदर से ही एकदम से मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया कि मतलब तू सदा सुहागन रहे, मतलब बहुत कुछ मतलब उन्होंने बोला। और संगत जी, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी। उससे पहले मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बाइक ली थी तो तब उनको आती भी नहीं थी चलानी। तो मैं टेंशन करती रहती थी, पता नहीं कुछ हो ना जाए, अच्छे से घर आ जाएँ, अच्छे से पहुँच जाएँ ड्यूटी। तो उसके बाद फिर इस तरह से मुझे सपना दिखा, फिर इस तरह से फिर किन्नर ने इस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद फिर जैसे ही एक बात मैं बताना भूल गई बीच में। एक लड़की भी थी साथ में, मतलब वो भी मेरे साथ ही उसी बस में चढ़ी और मेरे साथ ही मतलब वो उतरी थी। तो मेरे मन में ऐसा आया कि मतलब अगर ये लड़की मेरे साथ जा रही है तो कुछ तो ऐसा है। मतलब मैं इसको एक बार मैंने इसको पूरा देखा, मैंने कपड़े देखे, कपड़े पे भी कुछ नहीं था। फिर मैंने उसके पर्स की तरफ देखा तो उसके पर्स पे 2 मोर बने हुए थे। तो गुरुजी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मेरा उस टाइम का है जब मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो उस टाइम पे मैंने एक सपना देखा, उसमें मतलब मेरे पीछे कोई भाग रहा है और भागते भागते मतलब वो कहीं बीच में रुक गया है, उसको मेरे बाल चाहिए थे मतलब। तो वो बीच में रुक के कोई मंत्र जाप करने लगा है पेड़ के नीचे। तो मैं भागते भागते जा रही हूँ, एक सामने मंदिर दिखा मुझे। तो वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने कहा मंदिर के अंदर चली जाओ। तो मैं मंदिर के अंदर गई तो मेरे मन में आया कि मैं मंदिर के अंदर ऐसे जाऊँगी तो वो मुझे पकड़ लेगा। तो मैंने सोचा मैं मंदिर की छत पर चली जाती हूँ। मैं मंदिर की छत पर गई तो वहाँ पर मैंने देखा मंदिर की छत पर शिवलिंग था। तो मैं अपने मन में ये सोच रही थी कि ये शिवलिंग मंदिर के ऊपर तो मैंने कभी देखा नहीं है, शिवलिंग तो मंदिर के अंदर होते हैं, तो ये ऊपर कैसे, वही सब मैं देख रही थी। तो फिर मेरी आँख खुल गई। तो इस तरह का मैंने सपना देखा। मुझे नहीं पता, मैं गुरुजी से मेरे उससे तो मैं 2024 में जुड़ी हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे मतलब काफ़ी पहले से ही अपने से जोड़ा हुआ है। मैंने सोमवार के फास्ट भी बहुत किए थे, शादी से पहले से ही करती आ रही हूँ, मतलब सोमवार के फास्ट भी मैं। तो मैं यही शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और मैं एक गुरुजी का सॉन्ग है वो गाना चाहती हूँ। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ी जावांगी, हवा विच उड़ी जावांगी, डोर हाथों छड़ने ना मैं कटी जावांगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, मैं
रवीन नगर से। मेरा नाम मैं सत्संग साझा करना है, प्लीज़ गुरु जी कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। मैंने अपनी बेटी की शादी करी थी देव उठाई वाले दिन, दिवाली के बाद 12 नवंबर। और मेरे पास कुछ नहीं था, समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। गुरु जी से बस अरदास करती थी कि मैं कैसे उसकी शादी करूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बस यही सोच सोच के ना गुरु जी ने कब करवा दी, कब क्या हुआ, कब शादी पक्की हुई, कब कैसे करा, क्या करा, उनकी महिमा परम्पारा। 1,25,000 में मैंने अपनी बेटी की शादी करी आज के दौर में। मेरे पास ना होके भी मेरे गुरु जी ने ना मेरे पे कर्जा होने दिया, ना मेरे से पूछा। कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरु का। मुझे नहीं पता कैसे सत्संग करते हैं, क्या करते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं गुरु जी के पास भी नहीं दर्शन करने, शुक्राना करने जा पा रही हूँ। मेरी गुड़िया की, मेरी बच्ची की, मेरे गुरु जी की बेटी की अच्छे से घर में शादी हो गई उसकी, बहुत अच्छे से। और मेरी छोटी बेटी के हाथ में चोट लग गई थी, उसके हाथ की कोहनी की हड्डी टूट गई थी। समझ नहीं आ रहा था पेपर कैसे देगी, पढ़ाई कैसे करेगी, क्या है। गुरु जी ने उसका जो 15-20 दिन, महीना 2 महीने में ठीक होने वाली थी, वो मेरी बेटी 1 महीने से पहले ही ठीक हो गई। दोबारा उसको प्लास्टर नहीं पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। शिष्य ने मेरा, आप प्लीज़ साझा कर दीजिए, बोल दीजिए गुरु जी, मैं सत्संग सुना दीजिए। गुरु जी की ब्लेसिंग आती है कि सत्संग कर गुरु, लेकिन मेरा अभी इतना है नहीं बजट कि मैं सत्संग कर पाऊँ। बाकी जब गुरु जी की इच्छा होगी तब क्या होगा ये तो वही जाना। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुदेव। जय अंकल जी, जय गुरु जी। समस्या तो जीवन में बढ़ी रहती हैं, गुरु जी की कृपा हो ही हमारी समस्या कैसे हल होगी कि गुरु से हम जुड़े रहें, गुरु से कनेक्शन जोड़ के रखें, तो हमारे अपने आप ही गुरु कृपा करेगा। संगत जी, हमारे ऊपर इतने कष्ट क्यों हैं? कष्ट का कारण क्या है कि हम सच्चा गुरु हमें नहीं मिल रहा। और सच्चा गुरु, देखिए गुरु जी तो हैं मगर हम उनसे सही कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे, हमें कोई सही सपोर्ट नहीं कर रहा। कई हमें ऐसे सपोर्ट करना मतलब कि हमें नकली संगत मिल जाती है, वो हमसे कहते ये करो वो करो, ये कर्म कांड करो वो कर्म कांड। जी, कर्म कांड से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा मिलता सेवा सिमरन करने से। सेवा से क्या है, हमारा हृदय साफ होता है। और कभी आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं कि लंगर खाते हैं, वहाँ सेवा भी करा करें, क्योंकि लंगर खाने से आपके कर्म बनते हैं। क्योंकि आप जो भंडारा जो करते हैं ना, उसको मत खाया करें, आपके उससे कर्म बनते हैं। तभी तो आपके आजकल दुख क्यों है कि हमें जो है क्या करते हैं कि जो नौकरी पैसे वाले हैं, जो बाहर जाते हैं, जो हार्डवेयर करते हैं, जो बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं या अपना काम के लिए जाते हैं, जैसे कोई होम डिलीवरी करने गए, वो गए तो लंगर चल रहा था, वो लंगर खा लेते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कुछ, आप गरीब हो, आपके पास खाने पीने को नहीं है, उनके लिए लंगर होता है। क्योंकि जो वो लंगर बांटते हैं उनकी मनसा होती है कि हमारे घर में इतना दुख है, ये परमात्मा हम लंगर करेंगे। उन्होंने सुख न सुखी होती है, उन्होंने अरदास करी होती है कि हमारे ये काम बन जाएंगे, हम लंगर करेंगे। तो वो जो काम बन जाता है, उनके घर में बीमार है, कुछ है, वो लंगर करते हैं, तो वो बीमारी का जो असर आपके ऊपर आता है, क्योंकि वो जो आप उनके सारे बीमारियां ले लेते हो लंगर खा के, तो इसीलिए लंगर करते हैं वो। तो आप समझते नहीं हो, फिर आप कहते हो हमारे पास दुख आ गए। जो जरूरतमंद है उसको लंगर खाना उसके लिए कोई नहीं है, वो भी उनके पाप अपने ऊपर लेता है अपने। तो फिर ऐसा है ना कि कुछ बिना, देखिए संसार में जब आए हैं आप, बिना कुछ आपको पैसे दिए कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी आप खाते हैं पीते हैं वो परमात्मा की
कर्जा आपको देना होगा। जो नाम जपते हैं, जो संत हैं, जो असली संत हैं, जो नाम जपते हैं, परमात्मा का अमृत वेले में उठते हैं, सच्चा आनंद। जो पंडित कौन? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, नाम जपता है, ये गुटखा खाता है, ये खाता है, वो पंडित नहीं है, वो एक व्यापारी है। जो आजकल मंदिरों में क्या है, व्यापार चल रहा है। गुरुद्वारों में काफ़ी जगह, काफ़ी गुरुद्वारों में व्यापार चल रहा है कि माथा देकर टिक्का लगाते हैं। संगत जी, आपको मैं बता दूं कि असली वही है जो अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त उठता है, तो उस पर गुरु कृपा होती है। और पहले सिखों का इतना मान क्यों था? विवेकानंद जी ने बोला था हर घर में एक सिख होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि वो अमृत वेले जुड़ा हुआ था, वो हर किसी की जो सहायता करता था, उसमें कोई वहम भरम नहीं था। संगत जी, आपने किसी के हम उंगली क्यों उठाएं? जो गलत चल रहा है वो तो गुरु जी अपने आप ही देखेंगे, वाहिगुरु अपने आप देखेगा। आजकल जो निहंग सिंह है, कुछ ऐसे निहंग सिंह है जो गलत राह पे चल पड़े हैं, अमृत वेला तो संभालते नहीं हैं और दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं कि वो गलत है, उसको हम सज़ा देंगे। संगत जी, हम कौन होते हैं सज़ा देने वाले? जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 सिंहों को वडियाई दी थी कि खालसा जो है आप उनके हुक्म के हम चलते हैं। तो देखिए, खालसा उन्होंने वडियाई दी थी, मगर आप अपने अहंकार को ले रहे हो कि हाँ हमें तो वडियाई दी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि के 5 प्यारों का हुक्म मानेंगे। मगर आप ये सोचिए कि अब गलत चलेंगे तो अब गलत बात क्यों करेंगे? आप मर्यादा में चलेंगे, अमृत वेला संभालेंगे, नित्य में चलेंगे और प्यार से हर किसी को समझाएं। संगत जी, ये बता दूं मैं आपको, और अमृत वेला संभालना है पहले आपको जिसका, जैसे आपने वाहिगुरु को संभालना है तो गुरबानी के बारे में जानिए, तो आपको धीरे धीरे प्रेम बनेगा। जब प्रेम बनेगा तो आपका नियम ही बनेगा, धीरे धीरे नियम बनता है। संगत जी, जबरदस्ती मत करना, जबरदस्ती में काम खराब हो जाता है। आप पे गुरु कृपा कैसे होगी? संगत जी, जितना हो सके अमृत वेले जुड़ना है। जैसे आप राम से जुड़ना है तो उनके बारे में रामायण पढ़िए, राम के बारे में जुड़ेंगे तो आपको प्रेम बनेगा। वाहिगुरु के बारे में मिलना है तो गुरु ग्रंथ साहब जी सहज पाठ में गुरुद्वारा जाके पढ़िए, हिंदी में भी आता संगत जी। और आपने कृष्ण जी के बारे में गीता पढ़िए। गीता का निचोड़ी रस्सी ये है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और वाहिगुरु का मंत्र क्या है? मूल मंत्र का निचोड़, और गुरु ग्रंथ साहब का निचोड़ क्या है? मूल मंत्र एक ओंकार। मूल मंत्र क्या है? परमात्मा की तारीफ। आप परमात्मा की तारीफ करेंगे, आपकी अपने महिमा होगी, आपकी अपने आप इज्जत होगी। क्योंकि परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कोई इज्जत करे, मेरी कोई मुझे गाली दे, कुछ दे, मगर उसका फल ऑटोमेटिक मिलता ही है। हम किसी की तारीफ करने से अच्छा खुद कार पुलक की तारीफ करें। जो धुर की बानी है, जो बानी जो परमात्मा की बानी है, जो सच्ची बानी है, उससे जुड़िए, गुरु कृपा होगी। जहाँ मंदिर में शब्द कीर्तन चलते होते हैं, और सच्चे, ये नहीं कि फालतू गाने टाइप के नहीं, भजन टाइप के नहीं, जैसे कोई गीता का पाठ, रामायण का पाठ या गायत्री मंत्र, और मुंह से बोलकर, हो सके पंडित किस लिए होते हैं, मुंह से बोल के ये टेप से ला देते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और संगत जी, एक को मानिए। देखिए, कुल गुरु तो 3 ही हैं, इनको बाकी तो आप ये शनि देव, ये देव सारे, इनको छोड़ दीजिए। संगत जी, जब हम परमात्मा का, जब प्रधानमंत्री को हम पकड़ लेंगे तो नीचे वाले क्या हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे? तो जो एक को पकड़ी, निराकार को पकड़ी, जो जिसने सबको सेवा बख्शी हुई है। और देखिए, अब आपने देखा होगा गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को सेवा बख्शी थी, तो उनको परमात्मा में ही बना दिया, मगर उन्होंने अपने आप को कभी परमात्मा में ही नहीं समझा। बाबा दीप सिंह ने अपने आप को परमात्मा में नहीं समझा, मगर उनको बना दिया। तो 101 पाठ का नियम था रोज का। रात को वो 101 पाठ रोज जप्पू जी साहब के करते थे, और चने और पानी उनकी एक पोटली में रहता था, वही खाते थे। और देखिए, उनमें कितनी ताकत थी, उनका खंडा कितना भारी था, तो उसको उठाना हर किसी के बस का नहीं था। और उन्होंने कुर्बानी भी करी। देखिए, हाथ में सर रखकर पूरा युद्ध लड़ा और हरमंदिर साहब को याद कराया। और ये देखिए कितना गुरु गोबिंद सिंह जी की वडियाई थी वो। तो उनकी देखो, गुरु गोबिंद सिंह जी अपने भक्तों की वडियाई कराते हैं। तो कोई बाबा दीप सिंह भी गुरुद्वारे जाता है तो आप ये क्यों कहते हो चुपेरा साहब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? वो बाबा दीप सिंह ने
जपूजी साहब का पाठ करा था ना, तो वो बाबा अजीत सिंह जी के गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ भी तो सुखमनी पाठ गुरु ग्रंथ साहब है ना, तो उन्हीं को तो पूछते हैं। तो वो तो खाली एक भगत हैं, भगत की वड्याई तो परमात्मा खुद कराता है। तुम क्यों किंतु परंतु करते हो, ये गुरुद्वारा वो नहीं है, अब 10 गुरुद्वारे और बना लेते हो, हमारा गुरुद्वारा अलग, बाबा अजीत सिंह का गुरुद्वारा अलग। संगत जी बानी एक ही है, हर जगह बानी एक ही चलती है। अपने आप को कट्टरपन मत करिए, गुरु से जुड़िए, गुरु से अमृत वेला संभालिए। किसी को किंतु परंतु करने का आपका कोई हक नहीं है। कोई गलत चल रहा है समझाइए, प्यार से समझाइए, तो अब गुरु की कृपा होगी। और अमृत वेले से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और संगत जी अमृत वेले में उठकर आप बैठ जाइए। रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है। इसके बीच में टाइम बना लीजिए, जैसे रोज़ का 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, ऐसे 2 बजे से लेकर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, सॉरी, रात को जो 8 पैर होते हैं, रात के 8 पैर, और 6:30 बजे जरूर संभाला करें। रहरा साहिब और चौपाई साहिब, कीर्तन सहेला, ये करा करें। इससे क्या है, आपको अमृत वेले में उठने में दिक्कत नहीं होगी। और शाम को थोड़ा कम खाएं और जल्दी सोएं। संगत जी जितना हो सके जल्दी सोएंगे, 10 बजे सो जाएं, कम से कम 10 बजे सोएंगे तो 2-3 घंटे की नींद होगी, तो 2:30-3 बजे उठ जाएंगे आप। तो आप सोचेंगे कि हम 2 बजे सोएंगे तो गुरु उठा देगा। संगत जी ये तो मजाक कर रहे हैं ना गुरु जी के साथ। गुरु को खिलौना माना है क्या आपने? राम को हम खिलौना मान रहे हैं क्या? वाहिगुरु को खिलौना मान रहे हैं? कृष्ण भगवान को खिलौना मान रहे हैं क्या? अपने आप को गुरु से जोड़िए। और अमृत वेले से संभालना है तो कुछ नियम होते हैं। समुंदर का नियम है, आग का नियम है, ऐसे ही हमारा नियम है। सब संसार नियम में है। प्रेम में कोई नियम नहीं होता, मगर प्रेम कब होता है? जब हम नित्य नियम करते करते रहेंगे। आप सोचो कि हम तो प्रेम करते हैं, तो प्रेम तभी होता है संगे नित्य नियम कर करके आप थक जाओगे। हाँ अभी गुरु नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे आपको प्रेम होता रहेगा। गुरु के बारे में सुनेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, तब प्रेम होगा। ऐसा थोड़ी आप नाटक चेटक दिन भर में फिल्में देख रहे हैं, दिन में गंदे गीत देख रहे हैं, दिन में गंदे गंदे गीत सुन रहे हैं, सारे दिन क्या करते हैं वो देखा जाता है। और जितना हो सके कोशिश करें कि गुरबानी से जुड़े, राम से जुड़े, कृष्ण से जुड़े, भोलेनाथ से जुड़े। किससे जुड़े? दिल से जुड़े। दिल से जो पुकार होती है वो कबूल होती है, बाकी तो खाली रह जाती है। आपको सोचना समझना है उतना ही। आज के विचार इतने ही। आपको कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे जो है आपने एक काम करना है कि सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो सब्सक्राइब बटन के साथ है, ब्लू कलर का जो ज्वाइन बटन है, उस पर मेंबरशिप लीजिए। आपको मैं लाइव आऊँगा तो आप स्पेशल आपसे बात करूँगा। मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं। पर्सनल आपको मैं लाइव आऊँगा तो पर्सनल आपको जवाब दूंगा। जो मेंबरशिप होंगे वो ही सुन पाएंगे, बाकी कोई नहीं सुन पाएगा। तो आपको कोई समस्या होती है, आपका काम नहीं बन रहा, आपके गुरु से कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, आपके नींद आती है, तो संगत जी जितना हो सके ठंडा पानी पीजिए और आँखों में ठंडा पानी से धोइए आँखें। नहीं तब भी नहीं होता तो एक लाल लाइट जलाइए, तो उसमें जो है आपको उसे देखते रहिए। जब तक आपके आँख में आंसू ना आ जाए देखते रहिए उसको, तब तक ये बार करना है आपने। और मन नहीं जुड़ता तो मेडिटेशन करिए, जुड़ेगा। जो आपके पाप खत्म होंगे तो आपका कनेक्शन जुड़ता रहेगा और गुरु की कृपा होगी। आपको कुछ भी समस्या होती है, और संगत जी जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये मैसेज सब तक पहुँचना चाहिए। जो अमृत वेले से जुड़ता रहेगा, गुरु की कृपा होती रहेगी। आप पे कोई जादू तो नहीं कर सकता। आपके कर्जा सर पे पल में होगा। करके देखिए, क्या 20-25 दिन का बात है, 20-25 दिन आपने कर लिया तो आपके ऊपर कृपा होगी। 20-25 दिन करके देखिए, नहीं होती तो मुझे फ़ोन करिए। कोई आपसे भूल हो रही है तो आपको ही सोचना है, समझना है। अपने आप को गुरु से जुड़िए, गुरु अपने आप ही आपको कृपा करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना। वाहिगुरु कहिए, राम कहिए, रहीम कहिए, कि जय श्री कृष्णा, राधे राधे कहिए। दिल से कहिए, राम के बंदे राम से मिलिए, कृष्ण के बंदे कृष्ण से मिलिए, वाहिगुरु के बंदे वाहिगुरु से मिलिए, अल्लाह के बंदे अल्लाह के मिलिए। 5 नमाजें पढ़िए अपने सुख। 5 नमाजें मतलब कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को हटाना है। 5 नमाजें का मीनिंग यही है।
वो आपके अंदर हैं, दया भाव आपके अंदर हैं, पशु खा खा के आप इधर उधर भटकते रहते तो आपके अंदर दया कहाँ से हुई थी? दया है तो जीव हत्या बंद कर दीजिए। सारे सबके लिए मैसेज है, एक के लिए नहीं है। गुरु कृपा, जय गुरु शुक्राना, जय गुरु शुक्राना, और गुरु की कृपा आपको होती रहे। जय गुरु जी मेरे प्यारे संगत। और अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़िए, अमृतुल्य कनेक्शन जोड़िए, नाम एक जपना है, गुरु कृपा होगी। और कुछ भी अच्छा लगता है तो मुझे वॉइस मैसेज पे व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं। मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, मैंने बार बार बोला कि 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं फ़ोन उठाता हूँ, उसके बीच में आप फ़ोन करिए, नहीं मिलता। कभी इतनी संगत फ़ोन करते हैं तो आपका वॉइस मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, जैसे सत्संग रोड अगर बैठते हैं, और मैं जल्द आपको देख कर उत्तर दूँगा कि संगत जितनी है तो थोड़ा लेट हो जाए, मैं माफ़ कर देना। कुछ मेरे से गलत बोल दिया हो तो मैं माफ़ करना। जय गुरु जी शुक्राना मेरी प्यारी संगत। अमृत वेला संभालिए, अमृत वेले में कृपा होगी, जल्दी कृपा होगी, जल्दी जल्दी आपके साथ मैं आऊँगा और गुरु कृपा होंगी। जय गुरु जी शुक्राना। राम के बंदे राम किए, मेरे राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद जप। आज सच जगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। देखिए नानक होसी सच। आप चलिए चलते हैं। जय गुरु जी शुक्राना मेरे प्यारी संगत। अपना कनेक्शन जोड़िए।